मित्रों, जय सीताराम, श्री जय राधे सीताराम। राधे। और जय सीताराम। आज एक बड़ी भी न्यूज इंडिया के इस खास एपिसोड में एक बड़े मेहमान के तौर पे महाराज जी का आमंत्रण हुआ है। और हम बता दूं कि कई ऐसे जो है तथ्य हैं जिन पे सवाल किए जाएंगे। और महाराज जी एक ऐसे ज्ञाता है जिनके शब्दों से ही हम आपके बीच में साझा करेंगे कि आखिरकार आज एक इतिहास को लेकर अगर मंथन किया जाए या फिर कुछ लोगों की उन कुंडलियों को अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं उनके बीच का जो रहस्य है वो रहस्य लगातार जो है एक खुलासा होने का तात्पर्य रहता है। तो सीधे-सीधे हम महाराज जी से बात करते हैं। जय जय सिया राम, जय सिया जय राम। जय सिया राम। थोड़ा-सा आप शुरुआत में चाहेंगे महाराज जी अपना परिचय बता दीजिए। मैं संत श्री पंडित धर्म भारद्वाज जी महाराज जौनपुर की धरती से और इस गाजीपुर और मऊ के बीच में ग्राम सलीमपुर जिस धरती पे मैं बैठा हूँ, ये महाराज परीक्षित के क्षेत्र में आता है। और इनकी भूमि बहुत कई कई किलोमीटर क्षेत्र तक है। आप यहाँ के क्षेत्र चिड़ैया कोट के नाम से जानते हैं। कोट का मतलब फोर्ट होता है, आज के ज़माने में फोर्ट कहा जाता है। कोट इन्हीं का था। जी। और चिड़ैया कोट यहाँ के राजा जो थे, अपने तमाम ऐसे वीर सेनाओं के साथ में, जैसे मेहनगर का जो किला है वहाँ पे इब्राहिम शाह का मकबरा है, उसके साथ में जो झील है वो एक सेनापति के संरक्षित में रहता था। और वो काफ़ी अलौकिक जगह है, देखिए देखने के लिए लोग दूर दूर से भी आते हैं। और उसमें जल से नहाने से पहले से परंपराएं थी कि उस जल से नहा लेने से तमाम प्रकार का रोग कट जाता था। जैसे चर्म रोग हो, कोई भयानक रोग ऐसा है जो ठीक होने के संभव में नहीं हो, तो वहाँ पे ये चीज़ संभव हो जाता था। और इसके बाद इस क्षेत्र में बलिया से गोरखपुर क्षेत्र तक महाराज घोसी का क्षेत्र आता है। और क्षेत्र में उनका पराक्रम तो आप लोग जानते हैं कि घोसी जिला अब मऊ जिला बन चुका है और ये काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। और उनके तीसरे भाई महाराज असील देव जी का क्षेत्र है आपका माहुल डीहर का, यानी मार्टिनगंज का क्षेत्र को मिलाते हुए। और माहुल उनका सेनापति का दो सेनापति थे, जलदेव मल्लदेव। और जो जलदेव थे उनका नाम तो नहीं पड़ा है, लेकिन मल्लदेव के नाम से उस बाजार का नाम पड़ा है। और काफ़ी दूर तक उनका क्षेत्र है। और इन्हीं वीर योद्धाओं की भूमि पर आज मेरा आवागमन हुआ और मैं इन देवताओं से बहुत प्रसन्न हुआ, यहाँ के लोगों से बहुत खुश हूँ। और ये बताना चाहता हूँ कि भार शिव क्षत्रियों का कुछ विवरण देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी जातियों में भी कन्वर्ट हो चुके हैं जिनका उन्हें कुछ संदेह नहीं है। कारण वैसे है कि अपने उस जीवनी काल में ऐसी आपदाएं उन पर विपदाएं थी कि कोई अगर मुगल काल का कोई भी सैनिक अगर जान जाए कि भर जाति से है या भार क्षत्रिय है, तो डायरेक्ट उसका मूड़ी काट देते थे, उनका जनेऊ काट कर। यानी 27 मन जनेऊ का जो आपने पेपर में देखा भी होगा, 27 मन जनेऊ का वो किसका सवाल उठता है कि 27 मन जनेऊ किसका? 27 मन जनेऊ इन क्षत्रियों का है जिन्होंने मुगल बादशाह हजरत इब्राहिम शाह ने दिल्ली के से कूच करते हुए यहाँ जौनपुर की धरती पर सबको धराशाही किया। लेकिन इतना आसान नहीं था धराशाही करना। उन्होंने 16 बार आक्रमण जौनपुर की धरती किया है। 16 बार हारने के बाद 17वीं बार लोगों से रणनीति के अनुसार उन्होंने ये जंग हासिल किया है। यानी होली के दिन 11:58 पर मध्याह्न रात में माता जमनी के उस किले पे आक्रमण करते हुए तमाम सगरे कोट से होते हुए महाराज जयचंद जी का किला जो मनेश कोट के नाम से जाना जाता है। और ऐसे तमाम ऐसे भी धरती हैं जिसकी गणनाएं नहीं की जा सकती, बहुत दूर तक फैला हुआ क्षेत्रफल। लेकिन मुगल बादशाह हजरत इब्राहिम शाह ने उसे ध्वस्त कर दिया और ध्वस्त करके सबको वहां से भगा दिया। तो वहां से भागते हुए लोग ये भार क्षत्रिय इसी पूर्वी दिशा में आए हैं, यानी घोसी महाराज के क्षेत्र में और ये पराचित महाराज के क्षेत्र में लोग आके बसे हुए हैं। आज उनकी निशानियां कुछ शेष रह चुकी हैं। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। चलिए महाराज जी, हम चाहेंगे थोड़ा सा जो इतिहासों को लेकर आपने कुछ जानकारियां साझा की, लेकिन हम चाहेंगे आपके माध्यम से कुछ ये भी तथ्य मिलता है कि कुंडलियां भी आप समझ पाते हैं। हाँ, हम चाहेंगे कि कुछ रहस्यमय कुछ बातें हैं, जैसे 3 हम नाम देंगे आपके सामने, और उन 3 नामों का कुछ रहस्य क्या है थोड़ा सा दर्शकों के बीच में हम खुलासा करना चाहेंगे। और 3 नाम है, 3 पत्रकारों का नाम हम आपके बीच में साझा करेंगे। पहला नाम हम आपके सामने पेश करते हैं अरविंद राजभर, दूसरा नाम करते हैं और विमलेश कुमार, और तीसरा आपके साथ जो साझा कर रहे हैं वो हमारे साथ है वंशराज यादव।
बंसराज यादव। जी, 3 पत्रकारों की क्या रहस्यमयी वो कुंडलियां, थोड़ा सा दर्शकों के बीच में हम चाहेंगे आपसे ही जी, जानकारी। ये कुंडलियां कैसी आप जानना चाहते हैं कि उनके जीवन का ये जो जी, चलता हुआ बिल्कुल। रहस्य जानना जी, चाहते हैं? बिल्कुल। अरविंद कुमार, जी। अरविंद कुमार, अरविंद कुमार उनकी माता का नाम बताएंगे तब हम बता जी। पाएंगे उनका रहस्य। बिल्कुल, बिल्कुल बताएं। शीला देवी और ग्राम का नाम बताइए। हम यहाँ बैठ जाएगा। नहीं चले जाए, खड़े हो जाइए, पीछे खड़े हो जाइए। गाँव, अपने गाँव का नाम बताइए। खड़े हो जाइए। अरविंद कुमार कौन है? तो हाँ, अरविंद कुमार के बारे में बताना चाहता हूँ। जी। कुंडलियों के माध्यम के अनुसार से इनका जीवन काल बहुत अच्छा है। जीवन का संघर्ष अपने जीवन से यानी ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए तो इनका जीवन बहुत अलौकिक है, लेकिन कारणवश से कि अपनी आर्थिक समस्याओं को लेकर भी झेलम झेल है। इसका कारण है कि इनकी राशियों में कुछ दुष्ट ग्रहों का होना संभव है। जैसे कि कहा जाता है कि काल सर्प या पितृदोष होना, ये इनमें से एक दोनों में से यानी काल सर्प निश्चित है। अब इनकी कुंडली देखा जाए तो कंफर्म पता लगेगा। यानी कि ये जो संकेत बता रहे हैं, इनका जीवन काल का इस तरह का जो चक्र चल रहा है। हाँ, चक्र चल रहा है। क्या अरविंद राजभर जो महाराज जी का जो ये कथन है, क्या आप वो मानते हैं? सत्य है। सत्य है। चलिए दूसरा नाम पर आते हैं महाराज जी। जी, दूसरा नाम पर आते हैं बिमलेश कुमार। बिमलेश कुमार, बिमलेश कुमार का भी जीवन बहुत अच्छा है और ये इन्हें भी घूमने फिरने का, जैसे कि एक देश से दूसरे देश जाने का बहुत शौक रहता है और जीवन के अंततः तक हर देशों में इनका भ्रमण हो सकता है। और इनकी जीवनी काल तो धर्म कार्य में ही जीवन गुजरेगा और ये दयालुता तरह के इंसान है और ये बहुत अच्छे इंसान हैं और इनके जीवन में किसी प्रकार का काल दोष या पितृदोष नहीं है और इनका जीवन बहुत अच्छा है। चलिए, आपकी बातों का जो है हमने उस चीज को समझा और कहीं ना कहीं ये सत्यता सामने है। और तीसरा नाम है बंसराज यादव। बंसराज यादव जी के जीवन का कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता देना चाहता हूँ। इन्हें भी जीवन की आर्थिक झेलम झेल की सामना भी करना पड़ा है और उन स्तर पे पहुंच चुके हैं जिन स्तरों पे इन्हें खोजने की लालसा थी और जीवन के उस निर्णय पे पहुंचकर अपने हर मंजिल को कामयाब जरूर हासिल कर लेंगे। और इनका जो तात्पर्य है कि मैं समाज की सेवा करूं, उसके साथ साथ अपनी जीवन का हर चीज को पा सकूं और जीवन का अनुभव के अनुसार से इन्हें हर चीज पाने की क्षमता भी प्राप्त है। क्या सही ये कथन है? सत्य। ये 3 पत्रकारों के बीच जो रहस्यमयी ओपन हुआ है, महाराज जी के जो कथन सामने प्रस्तुत हुए हैं, कहीं ना कहीं 3 पत्रकारों ने यह मान लिया कि महाराज जी जो कहें वो सत्यता है। अभी तक जो 3 नाम दिए हमने प्रस्तुत किया, 3 नामों का जो जीवन का जो काल चक्र है जो इस समय चल रहा है, उसका खुलासा महाराज जी ने त्वरित किए। और इस समय ना ही महाराज जी अपना कोई कुंडली खोले, ना ही कुछ, ये अपने आत्मज्ञान, अपने अंदर की जो एक जानकारी है इनके पास, उस विद्या के ही माध्यम से कह लिया जाए जिससे आपने खुलासा किया। जी। मैं जौनपुर शहर में ब्रह्म ज्ञान ज्योतिष के नाम से जाना जाता हूँ। वहाँ पे मुझे धर्मदेव दुबे के नाम से पहचानते हैं और मेरा असली नाम है संत श्री पंडित धर्म भारद्वाजी महाराज जी। और ज्योतिषारियों में हर तरह की जो प्रकार की समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का समाधान करता हूँ और ये हमारा सिर्फ सेवा है, ना कि मैं पैसा कमाने के लिए ये कार्य करता हूँ। महाराज जी, हमको लग रहा है कि अरविंद राजभर जी के अंदर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ जी, बोलिए। थोड़ा सा अपने बात को साझा जी। महाराज जी, जैसे कि हम एक सवाल करना चाहेंगे आपसे। जी। हम ये जानना चाहेंगे कि हमारा शादी विवाह कब होगा? शादी विवाह का अब कुंडली देखने के बाद ही आपका कंफर्म पता लगेगा। इस आत्मज्ञान से कोई भी दूसरा कोई सवाल हो तो कर। शादी विवाह के लिए कुंडली के जरिए से ही बता सकेंगे आप। जैसे कुंडली मतलब कैसे? डेट ऑफ बर्थ जो होता है वो समय टाइमिंग होता है। अच्छा जी। तो अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? अभी तो आप देख पाएंगे? हाँ, अभी देख के बता देंगे। जी, हम ही बता रहे हैं डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल से देखना। चलिए हम चाहेंगे कोई सवाल जी। तो अच्छा, हम ये राशि चाहेंगे कि आप कैसे पता लगाते हैं काल चक्र, कैसे जानकारी मिलती है? काल चक्र अपने देव शक्तियों के द्वारा से या जो हमने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया हुआ है अपने ईश्वरी विधान से, और उस माध्यम से हमें ये सब प्राप्त मिलता है। मतलब हर किसी का काल चक्र आप निकाल सकते हैं? हाँ, किसी का भी, किसी भी नाम और नाम हो, हाँ नाम हो, माता जी का नाम हो और पता हो, वो आदमी क्या अपनी अवस्था में समय गुजार रहा है, उसकी जीवन की क्या स्थिति होगी, आगे चलकर वो क्या करना चाहता है, उसकी सारा विवरण आपको हम बता सकते हैं। सिर्फ नाम और माता जी के नाम से ही महाराज जी वो काल चक्र जो है प्रस्तुत कर देंगे सामने, साक्षात वो बातें सामने साझा करेंगे जो चल रहा है।